चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, NMMSS स्कीम। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूवल दिया है कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा 5 सालों के पीरियड के लिए, 2021-22 से लेकर 2025-26 के पीरियड के लिए। अभी 1 मिनट हम रुकते हैं, पहले इसका नाम सुनते हैं, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर हो रही है, मेरिट स्कॉलरशिप को पढ़ते सही थी कि जो भी स्टूडेंट जो है वो अगर मेरिट में आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, मतलब कि उनको पढ़ने के लिए सपोर्ट जो है वो किया जाएगा, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उनको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी, उनकी फीस वेव ऑफ कर दी जाएगी। तो यहां तक ये चीज क्लियर होगी, जो भी स्टूडेंट मेरिट में आएंगे। तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कि 2008-2009 में लॉन्च हुई थी। स्कॉलरशिप देने के लिए किन लोगों को? पहला पॉइंट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनको, और जो बच्चे मेरिटोरियस है मतलब मेरिट में आते हैं तो उनको जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है इस स्कीम के तहत। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ड्रॉप आउट्स को 8th क्लास में रिड्यूस करना। 8th क्लास के बाद जो हम लोग को देखो, आपको एक चीज तो क्लियर है कि हमारी कंट्री के अंदर 8th क्लास तक की एजुकेशन सपोर्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से सरकार प्रोवाइड कराती है, इवन 8th के बाद भी कराती है वेरियस स्कीम के थ्रू, बट 8th क्लास तक तो ये मैंडेटरी टाइप का रहता है। आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, राइट। ये फंडामेंटल राइट्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, राइट। एलिमेंट्री एजुकेशन, कई बार आपने ये वर्ड भी जो है वो सुना होगा, है कि नहीं। तो बट इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ड्रॉप आउट के रेट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो सरकार क्या करती है, इस प्रकार की स्कीम्स के माध्यम से ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करने का काम करती है। तो ये चीज़ पता है आप अपने मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, बिकॉज यू गाइज नो अबाउट इट कि मेंस में एजुकेशन से रिलेटेड तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो ये ज़रूर मेंशन कर लेना इस स्कीम के बारे में कि सरकार की स्कीम है जिसके माध्यम से सरकार हायर एजुकेशन को सपोर्ट करती है स्कॉलरशिप्स के जरिए। एंड दिस इज वन ऑफ द स्कीम, लाइक जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, सरकार स्कॉलरशिप के जरिए ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करने का भी काम करती है। एग्जाम्पल, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, मजा आ जाएगा। और अभी रिसेंटली सरकार ने इसको जो है वो एक्सटेंड किया है। कितना अच्छा लगेगा आपका आंसर। ये एक लाइन है, लिख लिया करो। जब मैं इस प्रकार के कुछ आपको पॉइंट्स बताया करूंगा तो अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठा करो, या फिर आपके पास पीडीएफ तो आती है टेलीग्राम पे, और आपको पीडीएफ मिलती है। तो जब आपको पीडीएफ मिलती है तो आप क्या करा करो, उसी पर ही साइड में लिख लिया करो, तो वो उससे आपको जो है वो फायदा होगा जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे। और फिर जब पीडीएफ पे लिख लो, कुछ समय बाद उसको अपने मेन पेपर पर जो है वो लिख लो। क्लियर है यहां तक बात। और इस स्कीम के तहत हर साल 1 लाख नई स्कॉलरशिप्स जिनकी वर्थ जो होती है 12,000 पर एनम की हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि 1,000 रुपए हर महीने जो है वो सेलेक्टेड स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं क्लास 9 से, कि वो अपनी स्टडीज जो है वो कंटिन्यू कर सके स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल में, और उनका एनरोलमेंट जो है वो कंटिन्यू रहे और रिन्यू होता रहे क्लास 10th और 10 से लेकर 12th में भी। तो ये ऑब्जेक्टिव हम लोग को इस स्कीम का देखने को मिलता है। क्लियर।